हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज 21 दिसंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। किसके द्वारा? मनीष सिसोदिया, जो कि डिप्टी सीएम है दिल्ली के। कहाँ के डिप्टी सीएम है? दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। इनके द्वारा एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल टाडा लॉन्च किया गया है। अब टाडा को लॉन्च किया है मनीष सिसोदिया ने। और ये कहाँ के डिप्टी सीएम है? ये दिल्ली के डिप्टी सीएम है। तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली स्टेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर दिल्ली की आपसे बात करें तो दिल्ली जो राज्य है, इसकी जो मुख्यमंत्री यानी कि इसकी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी अरविंद केजरीवाल ही हैं। अच्छा, बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल के बारे में। यहाँ पर राज्यपाल नहीं, आप इसको उपराज्यपाल कर दीजिए। क्या? उपराज्यपाल। ये ध्यान रखें, क्योंकि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पर उपराज्यपाल कर लें आप। अच्छा, उपराज्यपाल जो है यहाँ के एक आईएएस अधिकारी हैं, अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं दिल्ली के। अच्छा, बात अगर उप मुख्यमंत्री करें, इन्होंने ही इसे लॉन्च किया है। इनका नाम मनीष सिसोदिया है और ये भी आम आदमी पार्टी से ही है। अगर दिल्ली के अंदर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो 7 लोकसभा सीटें यहाँ पर, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 70। और ज़िले की जो संख्या है ज़िलों की, जनपदों की, वो है 11। कितनी है? 11 यहाँ पर ज़िलों की संख्या है। अगर अन्य विकल्पों के प्रश्न के अंदर बात करें, मनोहर लाल खट्टर के बारे में अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के। किसके हैं? हरियाणा के। और हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो है बीजेपी की। और जो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है हरियाणा की। ये बात आपको याद रखनी है। अन्य विकल्प अगर हम देखें, योगी आदित्यनाथ की अगर आपसे बात करें तो ये सीएम है यूपी के। कहाँ के सीएम हैं? यूपी के सीएम हैं। और यूपी के अंदर जो सरकार है वो किसकी सरकार है? तो यूपी के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और यूपी की राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है? लखनऊ है। ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ही दिल्ली से मिले हुए राज्य हैं। तो लखनऊ है कहाँ की राजधानी? उत्तर प्रदेश की। और अगर हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। क्या है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इनका नाम है। और ये राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें भारत की 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। क्या? 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, FX4U किसने लॉन्च किया है। तो हाल ही में FX4U लॉन्च किया है कैनरा बैंक ने। किसने किया है? कैनरा बैंक ने FX4U लॉन्च किया है। अच्छा, बात कैनरा बैंक की अगर आपसे करें तो कैनरा बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1906 में। कब हुई थी? 1 जुलाई 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका मुख्यालय है। किसका? कैनरा बैंक का, यानी कि इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। एक बात और आप यहाँ से नोट करते चलें, जो कर्नाटक की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो भी बेंगलुरु ही है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखें आगे, अगर यहाँ देखें भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें यानी कि आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है भारतीय रिजर्व बैंक, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और आरबीआई की यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। लेकिन क्या होता है कि लगभग 1937 में, लगभग 35 में स्थापना हुई। 2 वर्षों बाद इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है मुंबई। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में। अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो कोलकाता में यानी कि पश्चिम बंगाल में। परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ पर है यानी कि हेडक्वार्टर, तो ये है मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। किसे? सोनू सूद स्पाइस मनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर के सीवान को सूर्य भूषण अवार्ड मिला है, यानी कि डॉक्टर के सीवान है, इनको सूर्य भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किसके अध्यक्ष है? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि डॉक्टर के सीवान किसके अध्यक्ष हैं। तो आपको बताते जो के सीवान है, ये डॉक्टर के सीवान इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके? इसरो के। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर इसरो की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। किसका? इसरो का। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु कर्नाटका में है। कहाँ पर? बेंगलुरु में ही है इसरो का मुख्यालय।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने निशुल्क साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण शुरू किया है? यानी कि बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निशुल्क साप्ताहिक कोविड-19 परीक्षण शुरू किया है हाल ही में गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने इसे शुरू किया है। अब अगर गूगल की बात करें तो गूगल का हम सभी उपयोग करते हैं, हर तरीके से उपयोग कर रहे हैं आज के समय में। गूगल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 सितंबर 1998 को। कब? 5 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया में गूगल का मुख्यालय, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉली टाइम्स समाचार किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ट्रॉली टाइम्स नामक समाचार लॉन्च किया गया है किसानों के द्वारा। किसने किया है? किसानों ने इसे लॉन्च किया है। किसानों का आरोप है कि जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से अपना काम कर रही है, यानी कि जो एक वास्तविक मीडिया काम होना चाहिए वो काम आज की जो मीडिया है वो नहीं कर रही है। और जो गोदी मीडिया है, एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया इस प्रकार से, और इसके जो गोदी मीडिया नामक बैनर और तख्तियाँ उस प्रकार से अभी किसानों का जो दिल्ली के अंदर जो धरना चल रहा है वहाँ पर इस तरह की चीज़ें भी देखी गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक नाम दिया है और उनका आरोप है कि जो मीडिया है उनको, हालांकि सब हर चैनल जो है पूरी तरह से जो मीडिया है, सभी मीडिया के चैनल को इस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चैनल्स हैं कि जो कि जिनको किसानों को दिखाना चाहिए था लेकिन वो किसानों को नहीं दिखा रहे हैं। वो आज भी उन किसानों का आरोप है कि सरकार के साथ खड़े हैं, वे निष्पक्ष रूप से नहीं खड़े हैं, वो सरकारों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो किसानों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हालांकि कोई भी चैनल हो तो उसे निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो उसके अंदर किसान गलत हो या फिर सरकार गलत हो, जो सही हो उससे सही दिखाना चाहिए। तो किसानों ने क्या किया है कि इन्होंने अपना खुद का समाचार निकाल दिया है। जो भी वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, पहली बार में इसकी जो है वो 2000 प्रतियाँ निकाली गई हैं और प्रथम संस्करण अभी इसका आया है तो ट्रॉली टाइम्स के नाम से। किस नाम से? ट्रॉली टाइम्स के नाम से। इसके अंदर वास्तविक खबरें जो हैं उनको दिखाया गया है, उनको दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षा 12 के छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए? यानी कि कौन सी राज्य की सरकार है जिसने सरकारी स्कूलों के कक्षा 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे छात्रा हों चाहे छात्र हों, इन सभी को स्मार्टफोन वितरित किए हैं? तो ये वितरित किए हैं पंजाब ने। किसने किए हैं? पंजाब ने किए हैं। पंजाब की अगर आपसे बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है। अब आप कहेंगे चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की राजधानी। जी हाँ, ये हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, तो दोनों राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि पंजाब के। और पंजाब के अंदर जो सरकार है वो है आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की, यानी कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ के वीपी सिंह बदनौर हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? यानी गवर्नर ऑफ पंजाब हैं वीपी सिंह बदनौर। और बात कर रहे थे हम यहाँ पर पंजाब के बारे में, तो पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में आपको बता दिया, किस राजनीतिक दल की सरकार है वो बता दिया, यहाँ के गवर्नर के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं अन्य विकल्पों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं, एक शिमला और एक धर्मशाला। क्या? एक शिमला और एक धर्मशाला यहाँ की 2 राजधानियाँ हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम करें अन्य विकल्प की बात, एक और जो दूसरा विकल्प है हमारा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड जो है यहाँ की भी 2 राजधानियाँ हैं। एक राजधानी है देहरादून, ये तो शुरू से ही, लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले एक और नई राजधानी यहाँ पर बनाई गई है जिसका नाम है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी है, इसे हाल ही में कुछ महीनों पहले ही मंजूरी मिली है। अगर हम करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में तो उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड है, ये बात आपको याद रखनी है। और उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो यहाँ की जो राज्यपाल है वो है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड की, ये बात भी आपको याद रखनी है। और साथ ही साथ एक बात और यहाँ से, उत्तराखंड जो राज्य बना था इसका पहले नाम था उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल इसका नाम था। और इससे लगभग 2000 में, जिस समय भारत के अंदर 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और एक बना था ये उत्तरांचल, तो उस समय इसको बनाया गया था। उत्तरांचल से नाम बदलकर जो इसका उत्तराखंड किया गया है वो किया गया है 2007 में। आपको बता दें कि यूपी में से यानी कि उत्तर प्रदेश में से लगभग जो 13 ज़िले थे, कितने डिस्ट्रिक्ट? 13 ज़िले जो थे उनको, जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले 13 ज़िले थे लगभग, उनको काट कर एक नया राज्य बनाया गया था उस समय उत्तरांचल। यही इसका इतिहास और इसकी जो वर्तमान की परिस्थितियाँ हैं वो सब मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और चाहे तो नोट कर लें, जो इसका हाईकोर्ट है वो है नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ में, और दिल्ली का तो दिल्ली में ही है, और उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बॉक्सिंग विश्व कप में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है अमित पंघाल ने। इंडियन बॉक्सर हैं अमित पंघाल, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के अंदर अमित पंघाल ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा, गो ग्रीन पहल किसने शुरू की है? तो गो ग्रीन पहल की शुरुआत की है टाटा मोटर्स ने। किसने की? टाटा मोटर्स ने अपने गो ग्रीन पहल की शुरुआत कर दी है। अच्छा, आगे बढ़ें, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो गृह मंत्रालय ने हाल ही में NSCNK पर प्रतिबंध लगाया है।
ये किस राज्य का संगठन है? जो गृह मंत्रालय है उसने प्रतिबंध लगाया है NSCN के पर, ये किस राज्य का संगठन है? ये नागालैंड का संगठन है, ये बात आपको याद रखनी है। इस पर हाल ही में जो गृह मंत्रालय है उसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि बैन लगा दिया है। अब प्रतिबंध लगाया है गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्री की अगर हम बात करें अपने, हमारे जो गृह मंत्री हैं देश के, वो कौन है? तो गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। कौन है? गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, बात ये जो प्रतिबंध लगाया है ये नागालैंड के संगठन पर लगाया है। नागालैंड की अगर बात करें, कैपिटल ऑफ नागालैंड है कोहिमा, और जो यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो है RN रवि। कौन है? RN रवि गवर्नर ऑफ नागालैंड है। इस राज्य के अंदर सरकार की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, तो यहाँ पर सहायक के रूप में, यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार, यहाँ पर बीजेपी के तो डिप्टी CM है। और जो यहाँ पर एक और पार्टी है वो है यहाँ पर नागालैंड के अंदर नेफ्यू रियो की, और नेफ्यू रियो की जो पार्टी उसके साथ मिलकर ही बीजेपी की यहाँ पर सरकार है। नेफ्यू रियो खुद मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी प्लस बीजेपी, तो ये दोनों मिलाकर, यानी कि नेफ्यू रियो की पार्टी और बीजेपी, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर इनकी सरकार है। और बीजेपी से डिप्टी CM है और इनकी पार्टी से खुद नेफ्यू रियो जो है मुख्यमंत्री है। और गवर्नर के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है उन पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप पूरी तरीके से सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपका क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी हमारी नई क्लास आती है, उसका नोटिफिकेशन, उसकी वीडियो, उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाती है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें।